हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। चलिए आज का ब्लॉग अभी शुरू करते हैं। शाम के बज रहे हैं 4 और मैं आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ मेहमान रह रहे हैं और कल भी हमने उन्हें निकाला और वो कल भी नहीं गए, वापस निकल गया, वापस रह गए और इस तरह से अब तीसरी बार निकालने की नौबत आने वाली है और वो निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। आप भी देखना चाहेंगे ना, लिए आइए मैं आपको मिलाती हूँ और दिखाती। ये यहाँ पे देखिए, ये जो प्लांट है इसमें मधुमक्खियों ने छत्ता डाल लिया है और शायद आपको नज़र आ गया होगा। हाँ, ये कल दोपहर से यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। कल दोपहर को भी पानी डाल करके हम लोग ने इसको हटाने की कोशिश की, कल शाम को फिर से आ गए। कल शाम को फिर हमने सोचा रात को इनको बेघरबार करना अच्छा नहीं है, कल इनको छोड़ दिया। आज सुबह देखा तो फिर से वहीं बैठे थे और सुबह फिर से इन पे पानी डाला और थोड़ी देर बाद में ये फिर से जम गए। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका करें क्या। अब इस प्लांट में पानी देंगे तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए और ये हमें काट भी सकते हैं। तो इनको बेघरबार करेंगे तो ये अटैक तो करेंगे ना, कोई हमारे साथ कबड्डी या फुगड़ी तो खेलेंगे नहीं। एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है यार। अब जरा मुझे बताओ इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। बड़ा मुश्किल हो गया है अब इन प्लांट्स में पानी देना भी। चलिए आज हम यहाँ मेन डोर के पास में बैठते हैं। ये देखिए नेचुरल लाइट भी आ रही है और मैं मेरी शाम की चाय भी पी लेती हूँ। मौसम अच्छा है वैसे, ना ज़्यादा गर्मी है ना ठंड है। चलो आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी, जो टाइम आजकल इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि जो आज से 20-25 साल पहले हम जो सुनते थे इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज, वो देहातों तक नहीं पहुंचा था। लेकिन आजकल जो छोटे छोटे शहर और कस्बे हैं, इनफैक्ट देहातों में भी, वहाँ तक ये चीज़ का आगाज़ हो गया। पहले तो रेयर केस में कभी सुनने मिलता था कि भाई हाँ कोई बच्ची किसी की अपनी मर्ज़ी से शादी करके जा रही है, तो आजकल ये बड़ा नॉर्मल हो गया है छोटे छोटे देहातों में भी। अक्सर ये देखने में आ रहा है कि अपनी मर्ज़ी से बच्चे शादी कर रहे हैं। अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछें तो मैं ये कहूँगी कि लव मैरिज जो है या इंटरकास्ट मैरिज, ये दो अलग चीज़ें हैं। लव मैरिज जो आपकी कास्ट में भी हो सकती है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज जो है वो अरेंज रेयर केस में होती है। मतलब कि ऐसी इंटरकास्ट मैरिज जिससे पेरेंट्स अरेंज करें, नहीं, बहुत मुश्किल है। शायद ही कहीं पे बड़े सिटीज़ में, जो छोटे शहर कस्बों और देहातों में तो जब पेरेंट्स किसी बच्चे को देखना चाहते हैं तो वो अपनी कास्ट में ही देखते हैं। तो ऑब्वियसली जो इंटरकास्ट है तो वो 90% लव मैरिज ही है। तो इसमें इंटरकास्ट में और लव मैरिज में मेरे ख्याल से कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता है जब पेरेंट्स की विलिंगनेस नहीं होती, उसमें पेरेंट्स सहमत नहीं होते हैं। आप अपने ज़िंदगी का इतना अहम फ़ैसला ले रहे हो तो कम से कम अपने पेरेंट्स को तो कॉन्फिडेंस में लो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम हमारे रूट्स से कट कर के सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ये जो फिल्मी कहानियाँ देख कर के लोग सोच लेते हैं कि चलो जी हाँ, हम तो अपने हिसाब से जी लेंगे और क्या चाहिए। अरे खाने पीने से ज़िंदगी नहीं कटती है। आप एक सोशल जीव हैं, आपको सोसाइटी में बहुत कुछ चाहिए है। सबसे पहले आपको पेरेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी।
लेकिन वो चीज़ पता नहीं समझ में ही नहीं आ रही है बच्चों के। आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, कोई भी हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, या इंटरकास्ट जाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और उससे मेन चीज़ एक तो ये है कि आपके पीछे बैकअप है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको पाल के बड़ा किया, आपको एजुकेशन दिलाई, इस लायक बनाया कि आप पैरों पे खड़े हो सकें, उनको आपने कहीं खड़े होने के लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सामाजिक जीव हैं। आप तो चले गए, आपने एक नई दुनिया बसा ली अपनी, वो कहाँ चले जाएं? क्योंकि उनको सोसाइटी फिर इतना आसानी से छोड़ती नहीं है, उनको टॉर्चर शुरू हो जाता है, उनका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो जाता है, या कहीं नॉर्मल गैदरिंग में कहीं पे बैठे हैं, कोई बात चल रही है तो टॉन्टिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में उनका बड़ा दुर्भर हो जाता है जीना। तो ये सब सोचना चाहिए बच्चों को कि आप जो एक इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा रहे हैं, उसके लिए पेरेंट्स को जो झेलना पड़ेगा, क्या वो पेरेंट्स उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर? बच्चे आजकल कुछ सोचते ही नहीं हैं, उठाया बैग और चल दिए। और बहुत से केसेस में तो ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स को भनक भी नहीं लगने देते कि वो इतना एक्सट्रीम कुछ करने वाले हैं। और मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा खुले विचार से सोचना चाहिए कि बच्चे जो भी कुछ डिसीज़न ले रहे हैं उसमें ज़रा गहराई से सोचें, और देखें कि हो सकता है कि वो बच्चों ने जिसको सिलेक्ट किया है अपने जीवन के साथी के रूप में, जो अपनाना चाह रहे हैं, वो हो सकता है वो बहुत अच्छा सिलेक्शन हो उनका। उसको खुले मन से समझने की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि उस बच्चे में कोई बुराई नहीं है, तो मेरे ख्याल से मान लेना चाहिए। अगर बच्चा आप उनको लगता है कि सही डिसीज़न नहीं ले रहा है, तो फिर बच्चे को आप कन्विंस कीजिए कि उसका डिसीज़न सही है, नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है, पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के साथ में। और अगर ये सब चीज़ें अगर सोच विचार करके होती हैं, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स भी ज़िद पे अड़ जाते हैं और बच्चे भी, और उसके बाद में जो रिश्तों का कचरा होता है वो पीढ़ियों चर्चा चलती है। अक्सर देखने में ये आता है कि ये फिल्में देख करके बच्चे निकल तो पड़ते हैं घर से, और थोड़े दिनों बाद में ही बड़ी माँ बाप की याद आने लगती है कि हमें बुला लीजिए, हमें बुला लीजिए। फिर रिलेटिव्स से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलेटिव्स भी उनको बाइकआउट नहीं करें, उनको फैमिली फंक्शंस में बुलाएं। रिलेटिव्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि रिलेटिव्स का कोई रोल नहीं होता, और उनकी भी फजीयत खूब उड़ती है सोसाइटी में कि भाई आप अगर अपनी मर्ज़ी से चले गए हो, अपनी मर्ज़ी से आपने शादी कर ली है, आपके रिलेटिव्स को उनकी सोसाइटी में आपका नाम ले ले करके लोग पूछते हैं कि अरे जी आपके वो रिलेटिव थी ना, या आपके वो रिलेटिव लड़का है ना, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। तो बड़ा घुटन सी होती है बताने में भी लोगों को कि यार हमारा कुछ लेना नहीं देना नहीं, अब ये दूर के रिश्तेदार और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, चले गए, और अब लोग हमसे कुरेद कुरेद के पूछ रहे हैं। तो ऐसे में फिर उस रिलेटिव को भी गुस्सा आता है और उसको बुरा भी लगता है, और लाजमी भी है। तो ऐसे में वो बेचारे सफ़र करते हैं साथ साथ में, क्योंकि छोटी सोसाइटीज़ जहाँ पे हैं, गांव देहात कस्बों के अंदर, लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं दूर दूर तक। अगर किसी के बच्चे ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, तो उसके सारे जो कनेक्टेड लोग हैं उनमें बात फैल जाती है कि अरे वो उनके फलां फलां रिश्तेदार हैं ना, वो उस लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। तो वो बड़ा सोसाइटी में बाहर निकलो तो मुश्किल हो जाता है फेस करना लोगों को। तो ऐसे में फिर उन रिलेटिव्स को भी गुस्सा आता है जब उनसे कोई कहे कि जी हाँ जी हमारी लड़की आ गई है और इसे एक्सेप्ट कर लो, तो उनको खुन्नस होती है
कि भैया हमें क्या लेना देना, आप जानो, आपकी बेटी जाने या आपका बेटा जाने, जो भी है। इसलिए जो भी डिसीजंस हैं वो पेरेंट्स को भी बड़े सोच के, ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से लेने चाहिए, और बच्चों को भी कोई भी फ़ैसला लेने से पहले बहुत सोचना चाहिए। ये मेरा विचार है, हो सकता है आप इससे सहमत हों या ना हो। आप ज़रा विचार करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बदलते सामाजिक परिवेश में हमें भी बदलने की ज़रूरत है। और हमें सोसाइटी का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन हमें हमारे बच्चों का भी ध्यान रखना है, उनकी खुशियों का भी रखना है। हाँ, बच्चा आंख मूंद करके किसी गड्ढे में कूद रहा है तो लाजमी है पेरेंट नहीं हाँ करेगा। ऐसे में तो बच्चे के साथ में सहानुभूति ही रख सकते हैं आप और मैं। अगर बच्चा ज़बरदस्ती ज़िद मचा रहा है तो उसको अपना किस्मत कर्म फोड़ना है तो फोड़ने दीजिए, फिर रिज़ल्ट उसके सामने आ जाएगा, भुगतो। आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप किसी को ज़बरदस्ती समझा नहीं सकते, क्योंकि हम इंसान जो हैं वो एक ऐसे जीव हैं जो गड्ढे में कूद करके, चोट लग करके ही अनुभव करते हैं कि हाँ जी ये गलत डिसीजन। पहले ज़माने में क्या होता था कि किसी भी जानकार का बच्चा किसी गलत ट्रैक पे है, पढ़ाई नहीं कर रहा है या स्कूल नहीं गया है, तो इन्फॉर्मेशन घर में पहुंचा देते थे जानकार लोग कि हाँ जी आज आपके बेटे को वहाँ देखा था, आज वो स्कूल नहीं गया, उसने बंक मारा, या आपकी बेटी स्कूल नहीं जा रही है, या आज आपकी बेटी को हमने किसी के साथ देखा। तो लोग बड़ा पोलाइटली उस चीज़ को सुनते थे और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीट करते थे, उसको समझाना है कि जो भी करना है। और आज टाइम ऐसा आ गया है कि आप किसी को अगर जाके बताओगे ना कि अजी आपका बच्चा उस फलां एक एंटी सोशल एलिमेंट के साथ में हमने देखा, बच्चा बिगड़ रहा है, शायद ट्रैक से उतर रहा है, आप ज़रा देखना, तो गले पड़ जाते हैं लोग आने वाले के और उस पर लांछन लगाने लगते हैं। इससे होता ये है कि एक आम आदमी एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताना चाहता, कौन आफत मोल ले, किसको क्या पड़ी है, समाज सेवा का ज़माना नहीं है। और फिर होता ये है कि सारी मोहल्ले को पता होता है चल क्या रहा है और घर वालों को ही नहीं पता होता, ठीक है। और फाइनल रिज़ल्ट आता है, धूम धड़ाका होता है, उसके बाद में आंखें खुलती कि अरे जी ये क्या हो गया, ठीक है। तब तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो लोगों को थोड़ा सा, कोई अगर आपको थोड़ा सा हिंट देता है तो उसके गले ना पड़ के उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ भाई ये इंसान बताने आया है तो ठीक है, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है ये हम समझना चाहेंगे और हमें समझना चाहिए, ना कि उसके गले पड़ जाना चाहिए। क्योंकि वो कोई सर्टिफिकेट तो दे के नहीं जाएगा कि नहीं जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही गलत हूँ, और चला गया आपके बच्चे को बढ़िया बता करके, तो बच्चा बढ़िया थोड़ी ना हो गया। बच्चे में अगर 19-20 है, उसमें कोई गलती हो रही है, वो कुछ गलत चल रहा है या गलत कर रहा है, तो उस पर ध्यान दो। कम से कम हमें एक वार्निंग दे के गया है वो बंदा। सारी तो कम्युनिटीज़ में लोग बुरे नहीं होते और सभी में अच्छे नहीं होते। हाँ, विचार मिलने की बात है, आपके किसी से मिल गए कोई बात नहीं, तो कम से कम अपने पेरेंट्स को तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपके पेरेंट्स का अप्रूवल अगर है तो आप कीजिए कुछ भी। तो मेरा तो केवल और केवल यही कहना है बच्चों से कि शादी एक इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट है आपके ज़िंदगी का, और इसमें शामिल होने का मौका अपने पेरेंट्स को आप ज़रूर दें। अपनी मर्ज़ी से करें भले ही, लेकिन उनको भी कॉन्फिडेंस मिले। और जिस तरह से ये मधुमक्खियाँ मेरे घर में ज़बरदस्ती आ गई हैं, इस तरह से आप भी किसी के घर में ज़बरदस्ती मत घुसिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके साथ शादी करके जा रहे हो उनके पेरेंट्स विलिंग हों। अगर आप भी किसी फैमिली में जब जाते हो तो सम्मान से जाइए, मधुमक्खियों की तरह ज़बरदस्ती नहीं कि वो लोग आपको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं और आप ज़बरदस्ती ही जा कर के उनके घर में घुस गए हो। रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और आज भले इस चीज़ को ना समझ रहे हो, जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी आप इन बातों को भी समझोगे। डिग्निटी के साथ में, सम्मान के साथ में शादी करके जाइए। चलिए आज का वीडियो यहीं तक ही।
यहीं पे ही मैं ख़त्म करूँगी। और आप क्या विचार करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अगले वीडियो तक, बाय बाय। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ कविता कटेवा। बाय बाय।